दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी क्लास 12 का जो सिलेबस है सेशन 2024 और 25 का वो देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मिड टर्म का क्या सिलेबस है, बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड का क्या सिलेबस है, किस यूनिट में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, प्रोजेक्ट कितने नंबर का होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ मिड टर्म एग्जाम का क्या सिलेबस है। तो आपकी जो पार्ट ए है पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज़, उसमें जो यूनिट 1 है उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। तो उसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स ये आपका मिड टर्म एग्जाम में आएगा। इसके अंदर सब टॉपिक्स लिखे हुए हैं, अब आप देख लीजिए। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन, ये सारा भी आपका जो है मिड टर्म एग्जाम में आएगा यूनिट 1 में से। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ लीजिए क्या क्या हैं। फिर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, ये वाला भी टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। तो यूनिट 1 जो है ये पूरी जो है आपके जितने सारे टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं ये सारे आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। अब यूनिट 2 जो है दोस्तों अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़, इसमें एक टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें ये सारे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये सारे आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे यूनिट 1 जितने में सारे टॉपिक्स है सारे आएंगे। यूनिट 2 में से बस ये वाला जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये आपका जो है मिड टर्म एग्जाम में आने वाला है। इन सबको जो आपको 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है। फिर सितंबर एंड में आपके मिड टर्म एग्जाम होंगे, उसमें इतना ही जो है पोर्शन आने वाला है सिलेबस का। जब आपका मिड टर्म एग्जाम खत्म हो जाएगा तो यूनिट 2 में से एक टॉपिक है दोस्तों अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, ये आपको पढ़ना है मिड टर्म के बाद। ठीक है, फिर आती है पार्ट बी। पार्ट बी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें यूनिट 3 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये आपका मिड टर्म के बाद आपको पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, टॉपिक्स आप देख लीजिए क्या क्या हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फिर अकाउंटिंग रेशियो, ये सारी चीज़ें आपको जो है मिड टर्म के बाद पढ़नी है। फिर यूनिट 4 है दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स है आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट ए में से यूनिट 1 पूरी, ठीक है, और यूनिट 2 का ये जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये आपके मिड टर्म में आएगा। मिड टर्म खत्म होने के बाद आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 2 का अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, ये वाला टॉपिक पढ़ना है। फिर पार्ट बी में यूनिट 3 है वो पूरा आपको पढ़ना है मिड टर्म के बाद। और फिर यूनिट 4 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारा आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। तो ये जो पूरा सिलेबस मैंने बताया, यानी जो टोटल 4 यूनिट्स हैं ये आपको 13 दिसंबर तक कंप्लीट करनी है। फिर आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा दोस्तों उसमें पूरा सिलेबस आने वाला है, और जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी ये चारों यूनिट्स आने वाली। ठीक है दोस्तों, अब बता देता हूँ मैं कि किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो पार्ट ए जो है दोस्तों अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज़, इसमें 2 यूनिट्स थी, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो यूनिट 2 जो है उसमें से 36 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। यूनिट 2 जो है उसमें से आएंगे 24 नंबर के क्वेश्चन, यानी जो पार्ट ए की बुक है उसमें से टोटल 60 नंबर का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अब पार्ट बी में दोस्तों यूनिट 3 जो है वो 12 नंबर की है, और यूनिट 4 जो है वो 8 नंबर की है। यानी पार्ट बी की जो टोटल बुक की जो वेटेज है वो कितनी है, 20। यानी कि पार्ट ए 60 नंबर का है और पार्ट बी 20 नंबर का है। आपको पता है थ्योरी का 80 नंबर का पेपर होता है, तो इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। बाकी जो 20 नंबर बचते हैं दोस्तों डायरेक्ट प्रोजेक्ट के हैं। अब उसमें भी दोस्तों फाइल जो आप बनाएंगे वो 12 नंबर की है, फिर फाइल पे बेस्ड आपका जो वाइवा होगा वो 8 नंबर का है। तो इस तरीके से 20 नंबर होते हैं, और ये टोटल आपका बनता है 100 नंबर। ठीक है, आप समझ गए होंगे पार्ट ए में से 60 नंबर का आ रहा है, पार्ट बी में से 20 नंबर का, और बाकी जो 20 नंबर होते हैं इंटरनल असेसमेंट के वो सारे किसके हैं, प्रोजेक्ट के हैं। तो ये दोस्तों आपका पूरा सिलेबस था। ठीक है, आप अच्छे से देख लिया होगा आपने, अकाउंटेंसी क्लास 12 का ही सिलेबस है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि किस चैप्टर में से कितनी वेटेज का आने वाला है। यानी आप समझ गए होंगे कि पार्ट ए की जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, यानी 75% जो वेटेज है जो बोर्ड एग्ज़ाम की वो किससे है, पार्ट ए से है। ठीक है, 20 नंबर जो बाकी आपके पार्ट बी से, और 20 नंबर किसके हैं, प्रोजेक्ट के हैं। तो आप प्रोजेक्ट को भी ध्यान से बनाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी होगी, आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।